एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नैन्सी गुप्ता। सो फिलहाल आज पता है क्या हुआ। आज मैं लेट उठी और लेट नहाई धोई। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं कॉलेज की तरफ। हाँ, क्यों इतनी जल्दी? आज क्या बार है? हाँ, फ्राइडे है। तुझे नहीं आना कॉलेज? क्यों? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर लाइब्रेरी है। चलो दोस्त के कमरे में बैठते हैं अपन। ये है यहाँ का 4 सीटर रूम। Certification in Forensic Audit and Fraud Detection (FAFD) and Diploma in Information System Audit (DISA) conducted various seminars, symposiums, and sessions on taxation and finance. During his professional journey till now, he has conducted statutory audits of various banks as well as public and private companies. He has also conducted various tax audits and currently handling full-fledged accounting. ये जो उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड भी अचीव कर लिया है। ठीक है, दिस इज द 6th टाइम निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड। बजट में प्रोविजंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सेंट्रल मतलब पूरे इंडिया को गवर्न करेगी, राइट? तो उनके पास प्रोविजंस होते हैं। 59 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा फिगर है। ठीक है, ये फिगर हमारी गवर्नमेंट हर साल स्पेंड करती है। ठीक है, right, capital expenditure, correct, and the expenditure that we take to the current assets and liabilities, the revenue. current assets। चलो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं बजट से रिलेटेड। देखो, बजट में कई तरह के टैक्सेशन में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या मेन चीज नहीं थी बजट? हाँ, 6.2 लाख करोड़ का बजट पास किया गया डिफेंस के लिए। अच्छा, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कितना एलोकेशन रखा गया? 2.78 लाख करोड़ रोड के लिए, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ रेलवे के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, बैठ जाओ। 2 करोड़ हाउसेस पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। ठीक, 2 लाख बिजली फ्री करने का कुछ करोड़। ठीक है, बैठो। इसमें करते हैं ना, ठीक है, कि ये टारगेट को हमें अचीव करना है, राइट? होगी और मेरा खर्चा कहाँ से होगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज्यादा हो जाए। यहाँ पे सेविंग हो रही है, यानी हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है या उल्टा है। गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डेफिसिट पे होता है, यानी कि हमारे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। चलो, इसमें एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, क्या बजटिंग जरूरी है? क्या बजट बनाना जरूरी है? ठीक है, बैठो। इन 4 चीजों पे ही सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया। ये होगी चीज। ठीक है, अभी इन 4 पिलर्स के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन 4 पिलर्स में से किस पिलर के लिए क्या क्या स्कीम्स नहीं दी है। ठीक है, जैसे पहला पिलर है गरीब पुअर, तो इनके लिए क्या क्या स्कीम्स नहीं। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या क्या स्कीम्स नहीं दी, क्लियर? वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी चीज? एक स्क्रीन पे आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें गवर्नमेंट को इनकम ही कहां से होगी। ठीक है, उसका बाइफर्केशन गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, टैक्सेशन। ठीक है, आप देखोगे ना, टैक्सेशन देखोगे आप, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो अराउंड 80% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ऐसे ही कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कोई बताएगा? इनकम टैक्स के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स जो कंपनी देती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, और इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, यानी जो हम इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ठीक है, वो पे करते हैं, उसको अदर इनकम टैक्स में कैटेगराइज करते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली है इनकम टैक्स फ्रॉम द कंपनीज, राइट? और ये वाला जो इनकम टैक्स है ये अदर देन डायरेक्ट टैक्सेशन है। जीएसटी का डायरेक्ट टैक्सेशन है, राइट? कस्टम कोई डिफाइन करेगा, कस्टम ड्यूटी क्या होता है?
इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ बोरोइंग्स की हुई है, ठीक है, तो बोरोइंग्स और कुछ अदर लायबिलिटीज का पार्ट है 28%, जहां से पैसा आएगा। समझ में चीज, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का हो गया सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, ठीक है। अब जाएगा कहां, ठीक है, अच्छा कहां पे होगा, ठीक है। तो एक बार आप ये देखो, इसको समझो, एक कुछ हिस्सा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी जाता है, इसके अलावा कुछ पेंशन्स में जाता है, स्टेट का शेयर भी है। स्टेट को अराउंड कितना पोर्शन हम देते हैं, 20%। ये राइट चीज। फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स में 8%, ठीक है। ये पाई चार्ट समझ में है, ठीक है। तो इस तरह से चल रही चीज। किसे कोई डाउट हो पूछते चलना, कोई डाउट अभी तक, ठीक, क्योंकि 22 हो चुका, 23-24 फाइनेंशियल ईयर करंट में चलता है, राइट, और 24-25 अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हमने बजट लाए, ऐसे ही है, ठीक है। तो 22-23 में एक्चुअल फिगर थी 23.8 लाख करोड़, राइट। 23-24 की जो बजटेड फिगर्स है, ठीक है, एस्टिमेट था कि ये कितना रहेगा, 26.3 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल फिगर्स है, ठीक है, ये बजट फिगर्स थी, ये उसी साल का एक्चुअल फिगर, ठीक है, क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी तो मार्च बची है ना, रोज का जो रेवेन्यू है वो 2024-25 का बजटेड फिगर्स है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग न्यूज में जरूर सुनते होंगे कि जीएसटी कनेक्शन रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, इतना जीएसटी कनेक्शन हो गया, ठीक है। कोई बता पाएगा कितना जीएसटी कनेक्शन पर मंथ हो रहा है गवर्नमेंट को? ये न्यूज में ट्रेंडिंग रहता है, 1.75 लाख। 1 जुलाई 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स पे क्या होगा, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ उसके ऊपर 10 रुपए और चार्ज करूंगा मैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट को दूंगा, मेरे पास 100 रुपए के 100 रुपए ही रहेंगे। समझ में आ रही चीज, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर पे। इनका बजट रिगार्डिंग टैक्सेशन उसको कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमारा बजट आता है, यानी जो आगे चल के फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है, उसमें जो फोकस रहता है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर पे नहीं रहता, थ्रू फाइनेंस एक्ट, ठीक है। उनके प्रपोजल्स कैसे लाए जाते हैं, बजट के थ्रू लाए जाते हैं, ठीक है। तो हर साल टैक्स का स्लैब भी चेंज होता है, ठीक है। टैक्स का स्लैब समझ में आता है, के लोगों को इतना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, सो लाइक 7 लाख तक का फ्री होता है। हाँ, अभी टैक्स स्लैब्स का मीनिंग होता है कि अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्सेशन के रेट्स स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। जैसे एक जनरल में बात करूं तो न्यू स्नैप जो इनकम टैक्स का है वो ये कहता है कि 7 लाख रुपीस तक, ठीक है, 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना, ये न्यू स्नैप है, ठीक है। अभी इनकम टैक्स में प्रेजेंटली 2 स्नैप चल रहे हैं। न्यू स्नैप में देखा जाए तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है और उसमें 7 लाख तक एग्जेम्पशन है, ठीक है। यानी कि अब 7 लाख रुपए तक किसी की इनकम होती है तो उसे 1 रुपया इनकम टैक्स देने की, कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन, क्या कंपनीज पे भी ये सेम स्नैप लगते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए अलग होता है और इनकम टैक्स अदर देन इंडिविजुअल्स अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं फर्म्स की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, उनके ऊपर कितना रेट है, क्या रेट ऑफ टैक्सेशन है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, टैक्सेशन है पार्टनरशिप फर्म्स। ऐसे ही मैं कंपनीज की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पे लिखा होगा 22% रेट है एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और अगर आपकी नई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उसके लिए कितना है, 15%, ठीक है। 22% कॉर्पोरेशन टैक्स है न्यू कंपनीज के लिए, क्लियर हो गई चीज, ठीक। जो भी टैक्स निकलता था वो मैंने जमा कर दिया, ठीक है, ये फाइनल हो गया। 8 लाख रुपए मैंने अपनी डिक्लेयर करा, ठीक है। इंडिया में इस तरह से असेसमेंट हर एक का नहीं होता, इंडिया में सेल्फ असेसमेंट चलता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का मीनिंग होता है कि हमें खुद ही बताना होता है कि हमारी इनकम कितनी है। कैसे बताते हैं हम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, ठीक है, रिटर्न्स को प्रोसेस कर पा रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम में और विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है, डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि आपको डिमांड इशू करनी है या रिफंड इशू करनी है। क्लियर होगी चीज। इनकम टैक्स और जीएसटी का कौन सी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है
इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने ही पूरा जीएसटी सॉफ्टवेयर बनाया है कि आपके पास इतने पैसे थे इस साल में कि आप एक कार परचेज कर पाओ, ठीक है, आप इतनी बार हवाई यात्रा कर पाओ, ठीक है, यहाँ तक कि इतने इतने पैसे आपके एफडी में रखे हुए हैं, इतने इतने पैसे आपने शेयर्स में ट्रेडिंग की हुई है, ठीक है, इतने बैंक अकाउंट्स हैं आपके, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है, कैप्चर होगा, ठीक है, समझ में आ रही चीज? तो ये सब कहां से पॉसिबल हुआ? ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। कोई भी एक्टिविटी करते हो अपने पैन से रिलेटेड, ठीक है, जहां पे आप अपना पैन नंबर दे रहे हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी एक स्टेटमेंट में है। सबके पैन कार्ड बने क्या होगा, ठीक है, कभी रजिस्टर करके देखना इनकम टैक्स की साइट पे, ठीक है, या फिर जब थोड़ा और सीख जाओ थोड़ा टैक्सेशन वगैरह तब करना रजिस्टर, ठीक है, उस पर रजिस्टर करने के बाद एक रिपोर्ट निकलती है जिसे कहा जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एआईएस, ठीक है, और एक टीडीएस की रिपोर्ट होती है जिसे फॉर्म 26 एएस कहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म 26 एएस और एआईएस, ठीक है, 26 एएस में तो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होगी कि आपका कहां पे टीडीएस कटा है, ठीक है, लेकिन जो आपका एआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें पूरी रिपोर्ट होगी कि आपकी कहां पे एफडी है, आपके कहां पे बैंक के अकाउंट्स हैं, ठीक है, आपने कहां पे ट्रैवल करा। वो था कि कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स थी, ठीक है, डिमांड तो मीनिंग समझ में आता है ना, डिमांड मतलब क्या, रिटर्न फाइल की गई एसएससी, ठीक है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस करा, ठीक है, उसके बाद उन्हें लगा कि आपने टैक्स कम जमा करा, ठीक है, तो उन्होंने डिमांड निकाल के दे दिया, ठीक है। स्टार्टअप्स की बात हो रही थी कि स्टार्टअप्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ठीक है, वो चीज कवर की है उन्होंने, अगर मैं बात, ठीक है, तो दो तरह हैं, दो तरीके हैं अपनी इनकम डिक्लेयर करने, ठीक है, एक है ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन और एक है न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ओल्ड रिजीम में आप अपनी सेविंग्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सेविंग्स आपकी इनकम में से माइनस कर दी जाती है, ठीक है, कोई बताएगा कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, किसी एनजीओ को देते हो या पॉलिटिकल ट्रस्ट को देते हो या किसी और को भी डोनेशन देते हो तो उसकी भी डिडक्शन थी, वो सेक्शन था 80G, ठीक है, ये सारी स्कीम्स अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी कंटिन्यू है, ठीक है, आज की डेट में भी कंटिन्यू है कि हम सीधा सीधा फ्लैट रेट में लगाएंगे, ठीक है, यानी अगर आपकी 6.5 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा 6.5 लाख रुपए पे टैक्स निकालेंगे। 80C जो मैंने बताया था सेक्शन, उसमें मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000 की, उसमें आपका इंश्योरेंस आ जाता है, पीपीएफ आ जाता है, ठीक है, 2 लाख से जैसी सेविंग्स आपकी ऊपर जाती है, यानी अगर मान लीजिए आपका होम लोन भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, डोनेशंस भी मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, धीरज गांधी सर, विवेक सर, ठीक है, एंड ऑल द फैकल्टीज, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग दिस सेमिनार। रही होगी आपकी, वो सॉल्व हुई होगी। बजट होता क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों बनाती है, राइट, कंसेप्ट समझ में आया? जैसे जीएसटी में जो आईटीसी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, कोई क्वेरी हो प्लीज। It is my privilege to propose a vote of thanks to CA Shivam Gupta to share his valuable time with us. Today, students. See, these kind of sessions are of immense importance as far as our development is concerned. See, or maybe in a region, or you should not limit yourself to even one country, right? You should consider yourself as a global. So the message which is loud and clear for all of us is we need to be prepared for the unprepared. If we are better prepared for the unprepared, then we are less likely to be exploited by the outside world. Am I clear? Yes, sir. But it is beyond the class also. You should have that frame of mind in yourself, right? So the sessions from such experts, Shivam ji, who has come all the way to discuss analysis, which is quite apt for you as a graduate, as a student of commerce.
I'm sure it will go a long way. So my best wishes for your wonderful and bright career ahead. God bless you. I request Dr. Gandhi and our Dean, Professor Manish Gupta, to give a memento as a token of love to our guest speaker, C.S. Shiva Gupta. हाँ अच्छी वीडियो बनाएगी तो मैं भेज दूँगी, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। अब तुम लोगों के फ़ोटो खींचेंगे अपन जाके, चलो कोई बात नहीं। कुछ लोगों को यहाँ पे सेट करना जाएगा। हाँ हमारी भी होगी। हमारी भी होगी। चलते हैं अपन वीडियोस फ़ोटो क्लिक करने। हाँ वो लोग वहीं पे पहुँच गए हैं, ये देखो। यार मेरे को ऐसे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे सही है। डन। और वो क्या कर रहा है जैसे? जियो टैक्सी खींचेगी यार, हम तो है नहीं वहाँ पे, क्या ही फोटो खींचे। यही तो ओए जियो टैग फोटो भाई यहाँ पे एक करके लगाएंगे बच्चों को। यार मेरे फ़ोन में कितना अच्छा आ रहा है, तुम्हारे दिखाना क्वालिटी। उससे वो ले रहा है फोटो। आप वीडियो बना रही हो ना? नहीं मैं वीडियो क्या करूँ, बनाओ ही नहीं बनाऊँ। बनाओ एंडिंग में। ठीक है बनाओ। बोलो हाय बोलो फिर। हेलो गाइस, अच्छा ये व्लॉग आएगा और की वीडियो में आना वो। अच्छा वैसे नहीं होता, आप समझ रहे हो कि जैसे रील दोनों की पड़ जाती है। हाँ। वो नहीं होता, वो नहीं होता ना, पर मेंशन हो जाता है। अगर करो तो दोनों पे हाँ नोटिफिकेशन तो मैं जाती है, दोनों अभी सब्सक्राइबर्स। हाँ अभी अमन गुप्ता है तो मैंने उनको मेंशन किया था ना। अमन गुप्ता हमारी क्लास में। अरे अच्छा बोट वाला अरे भगवान, अच्छा मैं उसको जरूर टैग करूँगी। है परफेक्ट शॉट आएगा, परफेक्ट शॉट। अरे साउंड बंद कर देंगे। उनको क्या पता चलेगा साइड में कौन है, अपने तो फोटो क्लिक कर रहा है ना। हाँ ये भी बात सही है। से भी बड़ी आ रही है अपनी, इन लोगों को लगेगा कि हम इनकी खींच रहे हैं पर अपनी खींच लेते हैं। लो खींचे। इधर आओ ना। अबे आ ही नहीं रहे, हम दोनों आ गए। लो 1x में लोगे 0.5 में? हाँ 1x पे लोगे 0.5 में? सब में लेंगे, सब में जितना है सब में। तुम उसमें ले रहे हो ना गूगल टैग पे, गूगल टैग हम तो फोन पे ले रहे हैं। जियो टैग में नहीं अभी। गूगल पे भी ले लेंगे। ठीक है वाई पे नहीं सर, अभी आप लोग जाइए ना तब खींचेंगे, ऐसे खींच तो लेते हैं। सर, ठीक है इतनी बड़ी ये परफेक्ट डैम, इनको 10 मिनट तक ऐसे खड़ा रखते हैं, है ना। चलो अपन ऐसे भी ले लेते हैं, लेकिन पता है एक चीज़ है कि अच्छी तो स्नैप आ गई। कैमरामैन चाहे तो कुछ भी करा सकता है। देखिए, वो जियो टैग बोलेगा सही तो है। मुस्कुराइए जरा, रुकिए जरा, और रोइए जरा। रोइए कहीं जरा, जियो टैग ना पीछे से नहीं, रोइए मत बोलो जरा, कैमरामैन बेइज्जती हो जाएगी। दिख नहीं रहा कैमरामैन तो रही है। सही तो आया। अरे 14 किसका है, 14 किसका है? आपका मेरा 13 है। मेरा 14 जी 14 मैम आप रह गए। अरे मैम अरे आप मैम आप ऐसे आइए, वहाँ पेस्ट कर देंगे आप। नहीं मैम की फोटो साइड में कवर में लगा देंगे। एक्चुअली मैंने ना क्लास से बाद में देखा मैसेज आया कि आपको इमीडिएटली यहाँ आना है। जब तक मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा फोटो क्लिक हो गया। अरे मैम आप हमें मैसेज कर देते हैं, हमें रुकवा देते सबसे। मैम आज आपका अरे मैम आप जब भी सोचिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, सोच लीजिए नैन्सी होगी वहाँ पे, आप बोल दीजिए कि यार ये नैन्सी रुको जरा मैं आ रही हूँ, तो मैं रोके रखूँगी सबको। आप इतने दिन से आ नहीं रहे थे ना, तो मुझे क्या पता, फिर मुझे याद नहीं था कि आप कोई बात नहीं मैम, अब से याद रखना आप। हाँ ठीक है ठीक है मैम, बाय। जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है, टू लुक एट हाउ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, या टू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको आप जब हाइपोथेसिस बनाओगे तो एक नल हाइपोथेसिस होगी कि इसका कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं हो रहा है। जो है H1 ऑल्टरनेटिव को करते हैं
H नॉट जो होता है या H0 वो आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप H1 जो कहेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन इन्फ्लुएंस देयर एकेडमिक अचीवमेंट। यही डायरेक्ट आप बोल रहे हो तो ये नल उसमें हो गया ऑल्टरनेटिव में, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बनानी है। देखिए आपने क्या करा है, कितनी बना दी हाइपोथेसिस, तो ये किस बेसिस पे बनाई है, इसी की बेस टॉपिक के बेस पे उसी के बेस में 3 बार बनाने क्वेश्चन पड़ेंगे। और उन्हीं रिसर्च क्वेश्चन की वही ऑब्जेक्टिव, उन्हीं ऑब्जेक्टिव की हाइपोथेसिस। अगर 4 आपके रिसर्च क्वेश्चन थे, उन्हीं से आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव आएंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव से आपकी हाइपोथेसिस आएंगी। आपके सब सिमिलर नहीं है। यहाँ आप 4 हाइपोथेसिस दे रहे हो, 7 ऑब्जेक्टिव दे रहे हो और 3 क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है। तो इसे ठीक करिए और बाकी सही है ना मैम, सब? बाकी भी इसे सब करेक्ट करिएगा, फिर मुझे हाँ, दिखाइएगा फिर इसे से। कर लेंगे। बाकी हाँ ठीक है, ये अभी ठीक करिए ये चीज़, क्योंकि ये तो मेन है। वो ठीक हो जाएगा। हाँ भी है, जैसा भी है, आज का हमारा जो भी सीन था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज गेस्ट आए हुए थे हमारे, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया ही, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारी बजट से रिलेटेड चीज़ें बताई हमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बताई थी उन्होंने, काफ़ी चीज़ें बताई एज यू हैव सीन, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाने, जस्ट बिकॉज मैम ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ बताई दी थी, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, आज से व्लॉग डेली आएगा, नो कॉम्प्रोमाइज़, %1 का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जितनी मेहनत करनी पड़े। बाय, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार देख रहे हो तो, और नहीं किया है तो भी कर दें। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लव यू।